बेटा आज जो हम इंटरेस्ट की नेक्स्ट थ्योरी करने जा रहे हैं वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं एक सिंपल तरीके से जो आपको बताना चाहता हूँ। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है? आप अपनी लिक्विडिटी मतलब होता है जब आप अपने कैश को सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी के लिए। इंटरेस्ट वही रिवॉर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना कैश सेक्रीफाइस करके एज अ लोन आपको दिया, तो मैंने अपनी लिक्विडिटी के साथ सेक्रीफाइस किया ना। सो मैं अपनी लिक्विडिटी के साथ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, उसका मुझे क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड। सो दैट वुड बी द इंटरेस्ट, जो मुझे वो पर्सन देगा जिसे मैं अपना पैसा एज अ लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी बात समझ गए आप? ठीक है। सो ये चीज़ है। अब मैं इसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली बताता हूँ। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस टू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश रेदर देन क्लेम अगेंस्ट अदर्स। लिक्विडिटी प्रेफरेंस वैसे क्या होती है? मैं ये अगर नॉर्मली बात करूं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस प्रेफरेंस टू हैव कैश। लिक्विडिटी प्रेफरेंस means preference to have cash rather than claims। मतलब मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं, मैंने इससे इतने अमाउंट रिकवर करने वाला है मेरा, उससे बेटर होता है मेरे पास इतना कैश है। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि जो लोग हमेशा अपना कैश, प्रेफरेंस टू कैश जो देते हैं। ठीक है। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? देखिए, इसमें जो कंसेप्ट है, इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर parting with your liquidity for a specified period। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, क्योंकि हम अपनी लिक्विडिटी को क्या कर रहे हैं? पार्टिंग मतलब वही मैंने जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम अपना खुद का कैश वाला पैसा जो है वो हम दूसरों को दे रहे हैं, ताकि वो उस पैसे को क्या कर सके? यूज कर सके। तो हमारा पैसा तो हमने दे दिया ना, तो हमें उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलना चाहिए उनसे? इंटरेस्ट। मैंने आपको 1 साल के लिए पैसा दे दिया लोन पे, तो 1 साल के लिए मैंने तो अपनी लिक्विडिटी खत्म कर दी ना, तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से मिलना चाहिए मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। सो वो रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। मेरे को लगता है मैंने क्लियर कर दी। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को, किया है डिमांड इंटरेस्ट उस पॉइंट पे डिटरमाइन किया जाता है जहां डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी। अब जो मनी की डिमांड है वो कई चीजों के लिए होती है, समझाता हूं। सबसे पहली, डिमांड फॉर मनी फॉर, मैं पहले बात करूंगा डिमांड फॉर मनी। पैसे की डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करती है? पहली चीज, ट्रांजैक्शन मोटिव।
ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब हमारे जो डे टू डे खर्चे होते हैं उनके लिए मनी की डिमांड होती है, ठीक है। इसका जो है आपकी इनकम के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। सो ये अपवर्ड्स लुकिंग होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई फर्क नहीं है बेटा। जो अब आपको खाना पीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए पैसे चाहिए, मकान तो चलिए नहीं कहूंगा, रोटी कपड़े के लिए जो चाहिए पैसे, तो वो आप थोड़ी ना दे दोगे, चल कोई बात नहीं मैं खाना नहीं खाता, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है तो ये ले मैं तेरे को उधार देता हूं, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। पागल थोड़ी ना है हम। सो ट्रांजेक्शन मोटिव का जो होता है इनकम के साथ तो डायरेक्ट लिंक है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आप खाना अच्छा खाओगे, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, आप कपड़े अच्छे पहनोगे, सो दैट विल इंक्रीज। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसकी डिमांड फॉर मनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, जो पैसा हमने डे टू डे खर्चों के लिए हमें चाहिए, नेसेसिटीज के लिए हमें चाहिए, खाने के लिए हमें चाहिए, तो वो चाहिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे मार्केट में बढ़े हमें ज्यादा मिले चाहे हमें कम मिले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिमांड फॉर मनी है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। दूसरी होती है डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। हमारी लाइफ में कैसी प्रिकॉशंस हो सकती हैं, प्लीज टेल मी। जैसे घर में बीमारी बता के नहीं आती, कभी भी हो सकता है घर में कोई भी हॉस्पिटलाइज है ना, सो इसके लिए हम थोड़ा बहुत पैसा जो है हमेशा हम डिमांड करके रखते हैं। डिमांड मतलब साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी इनकम के साथ तो चलो डायरेक्ट लिंक होता ही है, ये तो आप मानोगे, क्योंकि जितना जितना बंदा की इनकम बढ़ती रहेगी वो हर एक, चाहे वो ट्रांजैक्शन मोटिव है चाहे प्रिकॉशनरी मोटिव है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। सो इनकम के साथ तो इसका पॉजिटिव ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई भी फर्क है जो वो नहीं, क्योंकि जो भाई मैंने प्रोविजन बनानी है, जो मैंने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा रखना है, तो वो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच देख के चेंज नहीं करूंगा। सियाना बंदा तो वही है कि जो उसने पैसा रखना है अपने फ्यूचर के लिए, बीमारी ठिमारी के लिए, या कुछ भी अनसर्टेन सिचुएशन दैट माइट बी अराइज इन द फ्यूचर, तो उसके लिए डिमांड जो मेरे पैसे की है, जो मेरे पास पैसा है, दैट विल नॉट connected to the rate of interest, that will remain stable। बताओ जी, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है जी स्पेकुलेटिव मोटिव। ये है असली चीज, ये वो पैसा होता है जिसमें फ्लक्चुएशंस बन सकती हैं। ये वो पैसा होता है जिसमें फ्लक्चुएशंस बन सकते हैं। इसका जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ऐसे होता है, मैं बताता हूं कहना कैसे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, और एक लेवल तक, उसके लेवल के बाद इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, उसके बाद कोई भी बंदा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है तो सारे बंदे ये वाला पैसा अपने पास रखना ही अच्छा समझेंगे। रीजन बीइंग दे विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब मेरी बात सुनिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट की एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक मार्केट में सपोज कीजिए मार्केट गिर रही है, तो हम अपना पैसा वापस निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। और जब क्यों निकाल लेंगे, ताकि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसमें दोबारा, चलो स्टॉक मार्केट में तो गिरने पे पैसा लगाना चाहिए, है ना। बट यहां मैं बात क्या करना चाह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो लोग स्पेकुलेटिव में मनी में जहां पे वो पैसा कमा सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये वो पैसा होता है जिस पे वो खेल सकते हैं।
वो निगोशिएट कर सकते हैं। जो पहले वाला था वो पैसा उन्हें डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए, जो दूसरा था वो उन्हें फ्यूचर के लिए चाहिए, ये तीसरा है, ये फ्री मनी है एक तरह की जिसमें वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो डिमांड जो मनी की है कि मुझे कैश ही चाहिए भाई, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दे विल होल्ड द मनी अप टू अ गुड अपॉर्चुनिटी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तब देंगे ना पैसा, अभी तो मुझे दो। सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल, पीपल विल स्टार्ट डूइंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मेरी बात समझिए आप, ठीक है ना। सो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। मेरी बात फॉलो की आपने, ठीक है, क्योंकि ये वो पैसा है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अटैचमेंट या इन्फ्लुएंस रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस पे है। अब हम आगे चलते हैं। अब तीनों को मिलाकर अगर करें, डिमांड फॉर मनी की अगर हम बात करें, तो तीनों को अगर हम, अब मैंने स्पेकुलेटिव वाली ये पोजीशन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, ठीक है ना, ये स्पेकुलेटिव वाली थी। ये कौन सी पोजीशन थी? प्रिकॉशनरी मोटिव वाली। ये कौन सी थी? स्पेकुलेटिव वाली। स्पेकुलेटिव, ठीक है ना। पहली थी ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव, ठीक है। इस पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े कम हो कोई फर्क नहीं है, इस पे है फर्क, ठीक है। तो अब जो हमने डिमांड बनानी है वो इन तीनों को मिला के बनानी है, डिमांड फॉर मनी। तो क्या होगा, जो पैसा हमें ट्रांजैक्शन के लिए लिक्विडिटी फॉर्म में चाहिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए, वो तो इतना चाहिए ही चाहिए। उस वहां इस पॉइंट तक तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। यहां से आप डॉट्स लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा ऐसे चलेगा। तो हमारी जो डिमांड कब होगी, बाद में आप वो डॉट वाली लाइन इरेज भी कर सकते हो। आपकी जो डिमांड फॉर मनी की लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, तीनों को मिला के, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, ये है आपकी डिमांड फॉर मनी, ठीक है। जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी होती है वो तो भाई सीधा ही हिसाब है। सप्लाई तो हर कोई बंदा तभी करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अब डिमांड क्यों की है आपने, लोगों ने डिमांड क्यों की कि भाई तब देंगे जब पैसे की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो इसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सीधा हिसाब है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ही सप्लाई ऑफ मनी जो है ज्यादा, ठीक है ना। तभी हमने वहां पे तो होल्ड किया है। सो मतलब आप इसे ऐसे, इस पॉइंट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि उसकी डिमांड बहुत कम हो गई। सब हर एक बंदा, जब हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा तो हर एक बंदा कहता है कि मैं तो लिक्विडिटी प्रेफर ही करूंगा, मैं तो पैसा ही प्रेफर करूंगा। ठीक है। तो अब जहां पे ये चीज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है, आप इसे आप, हाँ, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हो कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, कांस्टेंट भी कह सकते हो आप कि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट भी है, क्योंकि इन्होंने एक कंसेप्ट और लिया हुआ है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, चलो वैसे तो होता है, ये चीज होती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी अप टू अ लेवल मार्केट में कांस्टेंट होती है, क्योंकि आप मनी की सप्लाई को, जो मनी की अवेलेबिलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जो मार्केट में पैसा है वही है। तो ये भी होता है, लेकिन अगर हम इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो मार्केट की वो सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें सप्लाई ऑफ मनी उन्होंने क्या कहा है, कांस्टेंट क्या है। ये नॉर्मल है, ये जो मैंने ए डायग्राम बनाया है ये नॉर्मल है, लेकिन इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने डायग्राम बनाना है वो आपने ये वाला बनाना है जो मैंने अभी बनाया है, मनी की सप्लाई, ठीक है, कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, सॉरी, इक्विलिब्रियम होता है, ये था आपकी एक तरह की, ये लिक्विडिटी ट्रैप भी बन गया, ये है सप्लाई ऑफ मनी, ये है डिमांड ऑफ मनी। जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं
दैट विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? सो ये है हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब अगर इस डायग्राम में अगर हम एडिशनल, आप इस चैप्टर तो इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, तो डिमांड बढ़ने की वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ जाएगा? डिमांड किसी चीज की बढ़ गई, सप्लाई बढ़ नहीं सकती, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है किसी कारणवश, सप्लाई तो फिर भी कम नहीं हो सकती, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ई से E1 E2। ठीक है भाई, समझने की कोशिश कीजिए। किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, उसकी सप्लाई है नहीं, तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरे को पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए, उसकी सप्लाई है नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग मोटिवेट हो लोन लेने के लिए। उल्टा, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा नीचे। पैसा बहुत है लोगों को देने के लिए, लोगों के पास देने के लिए एज अ लोन, लेकिन लेने को लिए कोई तैयार नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा कि नहीं होगा? वो चीज समझ आ गई मेरी बात? सो ये था आपका कंसेप्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है।